हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। राइट, चलो। अब देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है लगभग यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के साथ नीचे आया। नीचे देखो एक कंसोलिडेशन जोन था, लगभग उसको टच तो नहीं किया, बट उसी के ऊपर जो है वो इंगल्फिंग कैंडल या फिर बड़े बड़े कैंडल दिखाना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे देखोगे ऊपर चला गया है ना। अभी ये नीचे भी आया, ऊपर भी गया। यहाँ पे देखोगे तो लाइन चार्ट के अंदर आपको डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा। बट ये ब्रेकआउट वगैरह सही से नहीं हुआ था, क्लियरली विजिबल नहीं था, इसीलिए मैंने भी इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद देखो जहां से नीचे आया था वहीं से ऊपर जाके क्लोज हुआ। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया। अब यहाँ पे देखो हमारा लेवल भी है, राइट। एंड यहाँ पे नीचे भी आया है, एंड यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल साफ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के ऊपर है, प्लस यहाँ पे हमारे लेवल के भी ऊपर है ना। तो यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, बस हमारे रूल्स जो है वो मैच होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितना है, 70 पॉइंट का। ऊपर का टारगेट वन कितना है, 1:0.8। तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटेस्ट का वेट करना है। देखो रिटेस्ट हुआ, हैमर कैंडल बना यहाँ पे देखो हमारे लेवल के ऊपर। आपको बस वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है एट 1:1.7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब देखो एक ही कैंडल में अगर आप देखोगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर भी ले लेता हूँ फिर भी आपको 1:2 जो है वो सेम कैंडल के अंदर मिल गया। और अगर आप ट्रेल करते समवेयर ऑन 3 कैंडल के अंदर ही आपको वहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता। एंड ये वाला जो मूवमेंट हुआ था इसके अंदर प्रीमियम काफी अच्छे से बढ़े थे। ऑप्शन के अंदर में भी आपको 1:4 1:5 भी मिला होगा, राइट। चलो अब ये एंट्री में डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखो सेम लेवल से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के नीचे आया। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेलिंग करते समय यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बनाया था। जनरली मार्केट क्या करता है, अपसाइड मूवमेंट करता है, स्विंग बनाता है, फिर से अपसाइड करता है, फिर से स्विंग बनाता है, फिर से ऐसे मूवमेंट करता है ना। इस बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी ट्रेलिंग एसएल नहीं था। किसी ने अगर 1:2 1:3 बुक किया होगा उसका ट्रेलिंग एसएल सीधा कॉस्ट पे आ गया होगा, एंड यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट पे हिट हो गया होगा। उसके बाद जब ये मोमेंटम आया, कभी ना कहीं ये फेक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो लग रहा था। मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का या फिर यहाँ पे जब रिटेस्ट करके डबल टॉप पैटर्न बनता मैं उसको वेट कर रहा था। बट यहाँ पे देखोगे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एंड ब्रेकडाउन करते ही नीचे का टारगेट वन दे दिया, राइट। बट यहाँ पे ये सेटअप इतना वैलिड नहीं था, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो स्विंग बनाया था वो यहीं पे कहीं पे था, है ना। एंड यहाँ पे ये स्विंग का डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे दिया। रेजिस्टेंस पास में था, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बन चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ, फिर से छोटा सा एसएल। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल है ये चीजें। यहाँ पे देखो कि मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट किया, नीचे आया, फिर से देखो अपसाइड मूवमेंट किया, कंसोलिडेशन किया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे 2 साइकिल और ये तीसरा साइकिल कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो फोर्थ साइकिल के लिए मार्केट क्या करता है, मोस्टली ट्रैप बनाता है या फिर कंसोलिडेशन करता है। अब ये देखो ये साइकिल मतलब रिट्रेसमेंट किया, कंसोलिडेशन किया, एंड कंसोलिडेशन का यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। एंड मार्केट का ट्रेंड कौन सा था, कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, राइट। तो जब भी ये हाई क्रॉस करेगा तब मार्केट क्या करेगा, पहले ये हाई तक जाने का क्रॉस करेगा, फिर मतलब ये ऊपर वाले हाई के आसपास जाने का ट्राई करेगा, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो ट्रेड मिलता है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर होता। सिंपली 70 रुपीज के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। एंड जो ऊपर का टारगेट है जो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो इस बीच यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं था जिससे मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर चला जाए, ऐसा कोई भी स्विंग नहीं था। हमारा बस यहाँ पे लेवल था। एंड अगर आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ, लेवल को रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाके वन वे में टारगेट हिट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 1:2 जो है वो ऑप्शन के अंदर हिट हुआ। उसके बाद किसी ने ट्रेल किया होगा समवेयर अराउंड यहाँ पे फर्स्ट ट्रेलिंग एसएल, सेकंड ट्रेलिंग एसएल, थर्ड ट्रेलिंग एसएल, एंड अभी भी देखोगे तो ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ है। अगर आप इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हो तो लगभग हमारे यहाँ पे ऊपर के जो टारगेट मतलब यहाँ पे देखो टारगेट वन, टारगेट टू एंड टारगेट थ्री, तीनों के तीनों यहाँ पे हिट हो गए, राइट। अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इस बीच अगर आप देखोगे तो आपको छोटा सा एक पैटर्न दिखेगा जो कि है कप एंड हैंडल, बट ये थोड़ा सा ही स्विंग बनाया है, क्लियरली विजिबल नहीं है। प्लस ब्रेकआउट काफी ऊपर था, तो इसको लेने का मतलब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे ये रेंज का लगभग 50% से ज्यादा ऑलरेडी कवर हो चुका था। अभी मैं यहाँ पे फिर से एंट्री जो है वो मार्क कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसी सेम ट्रेड को हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि वहाँ पे हमारे कितने टारगेट या फिर मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे थे, एंट्री कहाँ पे थे, राइट। चलो अब मैं यहाँ पे फिर से इसको मार्क कर देता हूँ। सिंपली अगर हम टाइमिंग देखेंगे, लगभग ये जो है लाइक 10:35 का एंड 10:50 का कैंडल है। मार्केट देखोगे तो 44,400 के आसपास है, तो यहाँ पे 44,300 का कॉल जो है हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलो ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे री एंट्री होता, स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे 30 से 40 रुपीज का होता, 35 से 40 रुपीज का, राइट। एंड इस बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग उसने 1:3.6 तक ये गया था। अगर मैं हाई को कनेक्ट करता हूँ तो लगभग 1:3.8 तक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है।
एंड अगर आप ऑप्शन चार्ट भी देखते हो, ऑप्शन चार्ट के अंदर जैसे हमने रेजिस्टेंस देखे थे, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था, सेकंड रेजिस्टेंस ये था, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर मोर देन 1:3 3.88 हिट हुआ था। अगर किसी ने 1:2 पे प्रॉफिट बुक किया होगा, 1:3 पे प्रॉफिट बुक किया होगा, बाकी का जो ट्रेलिंग एसएल है वो कॉस्ट पे यहाँ पे हिट हो गया होगा, राइट। चलो अब उसके बाद सेकंड एंट्री देखते हैं, समवेयर अराउंड यहाँ पे बना था 1:20 के आसपास। तो यहाँ पे हम सिंपली आते हैं, 1:20 का कैंडल यहाँ पे मैं लगाता हूँ, एंड यहाँ पे स्विंग देखोगे तो इसी कैंडल के नीचे था, जो कि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी अगर देखोगे इस केस में भी अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा था, लगभग 40-45 पॉइंट का था, या फिर आप बोल सकते हो अगर आप सेफ एसएल लगा देते लगभग 68 पॉइंट का होता, तो अगर आप ये ट्रेड नहीं भी लेते तब भी यहाँ पे चल जाता, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेड लेना ही है। मैं जनरली फोकस करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर वाला जो है वो इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 44,400 का कॉल जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो 44,400 का कॉल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस केस में अगर आप देखोगे तो इन द मनी ही रहना है, हमेशा इन द मनी के अंदर ही आपको ट्रेड करना है। इस केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो ट्रेड है वो आपका यहाँ पे 40 रुपीज़ के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो आ जाता। अगर आप देखोगे रिटेस्ट हुआ था, मतलब वो 30 रुपीज़ के अंदर भी आ सकता है, बट हम सोचेंगे कि हमने यहीं पे बाई कर लिया, जिस वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 40 रुपीज़ का रह गया, राइट। चलो अब देखो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, किसी ने नहीं लिया होगा तो रिटेस्ट पे भी उसका एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था। फिर उसके बाद वन वे में ऊपर जाके जो टारगेट वन था यहाँ पे लगभग 122, जो कि 1:3.3 है, बट इतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी ने 1:2 पे भी बुक किया होगा उसको वहाँ पे काफी अच्छे से प्रॉफिट हो गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेल करते हैं, तो आप देखोगे तो ट्रेलिंग एसएल कहीं पर भी हिट नहीं हुआ। समवेयर अराउंड 3 PM के बाद आपका एंट्री यहाँ पे क्लोज होता। तो लगभग ये ट्रेंडी मार्केट में 40 या फिर आप बोल सकते हो 50 रुपीज़ के रिस्क के अंदर आपको लगभग 1:5 मतलब 225 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होता। अगर किसी ने ड्रॉप पे बुक किया होगा तो मतलब 1:6-7 तक भी ये ट्रेड गया था। बट जनरली एज ऑप्शन बायर या फिर एज ए बिगिनर में सजेस्ट नहीं करता। आपको 1:2 एंड 1:3 मिलता है। आप बस वहाँ पे ट्रेलिंग सेल करते हुए कैंडल हाई या फिर कैंडल लो के आसपास वहाँ पे ट्रेड करते हुए आप वहाँ पे निकल सकते हो। अभी यहाँ पे कैंडल हाई एंड कैंडल लो का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये सी साइड बना था, इसीलिए कैंडल लो रहेगा। अगर ये पुट साइड बनता तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, सोचो आपने यहाँ पे सेल किया है, आपका ट्रेडिंग सेल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एंड समवेयर ऑन ये कैंडल में यहाँ पे कहीं पे हिट होता। अभी सेम चीज यहाँ पे देखो, जहाँ पर भी स्विंग बनाता है, राइट, यहाँ पे देखो, अपने सोचो यहाँ पे एंट्री लिया है, फर्स्ट स्विंग यहाँ पे, सेकंड स्विंग यहाँ पे, उसके बाद स्विंग यहाँ पे, उसके बाद स्विंग यहाँ पे, फिर देखो कैंडल लो पे यहाँ पे कहीं पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, राइट। ये मैं सिर्फ इसी केस के लिए बोल रहा हूँ जिसके अंदर आपका 1:3 से ज्यादा टारगेट जो है वो हिट हुआ है। अगर 1:4 है एंड आपको मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, आपको उस ट्रेड से निकल जाना है। बट अगर 1:4 हिट होने के बाद भी मार्केट अगर ट्रेंडी रहता है तो फिर आपको कैंडल लो के आसपास वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे वो ट्रेल करना है। अभी अगर आप देखोगे ये ट्रेड भी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट किया था, हालांकि पहले नहीं किया था, बाद में किया था, बट मैंने जब ये ऑन गोइंग चल रहा था, ये दोनों लेवल यहाँ पे टारगेट हिट हो गए थे, राइट। चलो अब इस केस में अगर आप देखोगे तो मैंने फिन निफ्टी का भी चार्ट शेयर किया था, फिन निफ्टी के अंदर भी सेटअप बना था, इसलिए मैं उसका भी यहाँ पे छोटे से 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट मतलब यहाँ पे आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये लेवल है हमारा। यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट 1 एंड टारगेट 2, राइट। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर लेवल लाइक ट्रेड जो है वो अपडेट भी किया था। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड, यहाँ पे कहीं पे मैंने टारगेट 1 बुक किया, यहाँ पे कहीं पे मुझे 1:4 मिल रहा था, टारगेट 2 मैंने बुक किया, एंड कुछ क्वांटिटीज मैंने यहाँ के लिए रखा था, राइट। उसके बाद देखो कि मार्केट ने क्या किया, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट नहीं किया, मार्केट डायरेक्टली नीचे आया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वो कुछ क्वांटिटीज के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप समझो, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा स्विंग बना के ऊपर जाता तो ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे होता। बट ये स्पेशल केस में ट्रेलिंग मतलब एसएल जो ट्रेलिंग एसएल जो है वो इसी के आसपास था, एंड मेरा जो है लेकिन यहाँ पे टारगेट पास में था, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं था, इसलिए मैंने जो ट्रेलिंग एसएल लिया वो यहाँ पे कॉस्ट के आसपास हिट हो गया। उसके बाद देखो मार्केट ने नीचे आके क्या किया, काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ। सेम चीज अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉपर हैंडल भी था, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट होता। अगर कोई भी ट्रेड हम यहाँ पे लेते समवेयर ऑन, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। यहाँ पे देखोगे तो जो मार्केट ट्रेंड ही था, इस वजह से लगभग इसके अंदर भी 1:2 1:3 जो है वो आसानी से हिट हो जाता, राइट। तो आज मार्केट ट्रेंडी था, इसलिए काफी अच्छे से सेटअप बने थे, एंड अगर किसी ने लिया होगा तो उसको भी काफी अच्छे से प्रॉफिट जो है वो हुआ होगा। अगर आपको ये ट्रेड भी देखना है ऑप्शंस के अंदर तो हम क्विकली देख लेते हैं। 800 के आसपास है तो 19,700 का यहाँ पे हम कॉल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे फिन निफ्टी का।
चलो, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस यहाँ पे आपको एंट्री लगा के दिखा देता हूँ। समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट एंट्री होता, एंड उसके बाद आता है 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, एंड वन वे में अगर आप देखोगे तो 1:4 यहाँ पे ऑप्शन में हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, राइट। चलो, उसके बाद आते हैं सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना था? जिसने ब्रेकआउट पे लिया उसको यहाँ पे मिला होगा स्टॉप लॉस, अगर आप देखोगे 23 पॉइंट का है, एंड टारगेट वन जो है लगे यहाँ पे 1:2 के करीब है, एंड अगर आप किसी ने ट्रेल करके होल्ड किया होगा 1:4 से ज़्यादा उसको मिला होगा। किसी ने अगर ये छोटे से रिटेस्ट पे लिया होगा तो उसका एसएल जो है वो 15 रुपीज़ का होगा। मतलब देखो, 15 से 20 रुपीज़ का एसएल, उसके साथ अगर आप देखोगे तो लगभग 1:3 1:4 जो है वो मार्केट के अंदर हिट हुए थे। अगर किसी ने लाइक 50% 60% क्वांटिटी बुक करके बाकी के स्विंग पे ट्रेड किए होंगे, उसको मोर देन लाइक वहाँ पे लाइक 1:5 1:6 1:7 भी आज प्रॉफिट हो गया होगा। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा सब लोगों के लिए कि आप आज का मार्केट देख के आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो लाइक ट्रेल मत करना, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि आज मार्केट ट्रेंड ही था इसलिए बड़े प्रॉफिट हो गए। हर दिन मार्केट ट्रेंड नहीं रहता है। इस दिन अगर आप देखोगे तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट भी दिया था, ब्रेकडाउन करके मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया था, तो यहीं पे हमें प्रॉफिट बुक करके जो है वो निकलना था। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने चैनल पैटर्न बनाया था, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, फिर मार्केट नीचे आके यहीं पे हमारा टारगेट हिट किया था। उसके बाद देखो, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था हम उस ट्रेड से निकल गए थे, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर ऑप्शन बायर का प्रीमियम लेके होता है, एंड मैं ऑप्शन एज ऑप्शन बायर सजेस्ट नहीं करता कि आप जो है उसको वो होल्ड करो, राइट। चलो, तो ये 2 से 3 ट्रेड बने थे निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के अंदर सेम सेम बने थे, इसलिए ज़्यादा उसके अंदर हम नहीं देखेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, कल के लिए लेवल कैसे मॉडिफाई हम कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो ये जोन सही से रिस्पेक्ट हो रहा है, ये लेवल भी रिस्पेक्ट हुआ, ये भी लेवल रिस्पेक्ट हुआ, एंड ये भी लेवल रिस्पेक्ट हुआ। तो लेवल मॉडिफाई करने की जरूरत है नहीं हमें, हमें बस देखना है कि कल के लिए मार्केट हमारे लिए कौन सा सेटअप बनाता है। डबल टॉप बनाता है तो छोटे से ये टारगेट के लिए हम जाएंगे। अगर यहाँ पे ऊपर का अपर हैंडल बनता है तो फिर से बाइंग के लिए जाएंगे। अगर ये कंसोलिडेशन जोन बनता है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ पे टॉप पे, सॉरी बॉटम पे या फिर टॉप पे कोई भी पैटर्न चाहिए, ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड के साथ ऊपर जाएंगे, उसको ट्रेल करके होल्ड करने का ट्राई करेंगे। ब्रेकडाउन होता है तो छोटे छोटे टारगेट बुक करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया था, नीचे ट्रैप करके फिर ऊपर चला गया है ना, तो यहाँ पे जब भी ब्रेकडाउन होगा टारगेट छोटे छोटे रखेंगे, बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमें कभी भी नहीं पता होता है कि ये अपसाइड गया इसके लिए कितना रिट्रेस आएगा। मे बी यहाँ तक आके ऊपर जा सकता है, मे बी यहाँ तक आके ऊपर जा सकता है, मे बी यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता हुआ फिर से ऊपर जा सकता है ना। तो ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए जब भी सेलिंग के सेटअप बने ट्रेंडी मार्केट में, तब हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, टारगेट बुक करके एग्जिट करना चाहिए, राइट। एंड अगर ट्रेंड के साथ हमें सेटअप मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जैसे कल भी बने थे, आज भी बने थे यहाँ पे ट्रेंड के साथ, तो हमें बस क्या करना था, होल्ड करना था एंड ट्रेल करना था। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।